नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और कल जो कुछ भी हुआ, किसानों ने जो किसानों के नाम पर, किसानों के रूप में दिल्ली में जो कुछ किया, वो सब आप कल दिन भर देख चुके हैं। और उसके बाद आज की जो ताज़ा गतिविधि है, जो ताज़ा घटनाक्रम है, उसमें जो एक स्वाभाविक परिणति ऐसे आंदोलन की होती है, वो होती हुई दिख रही है। दो गुट, एक भारतीय किसान यूनियन भानु गुट और दूसरा किसान यूनियन का जो वीएम सिंह का गुट है, वो इससे अलग हो गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि वो इस आंदोलन के साथ नहीं है, यानी फूट पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। और जो बड़े बड़े नेता हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, वो भागे भागे फिर रहे हैं, क्योंकि अब पुलिस की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। कई सारे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, करीब 22 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें वो सारे चर्चित नेम जो आप सुन रहे थे, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वीएन सिंह हो, या और जो बहुत सारे नेता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और शायद आगे की कार्रवाई होगी, इसीलिए वो भागते हुए दिख रहे हैं। मूल मुद्दा ये है कि कल जिस तरीके से एक उपद्रव किया गया, पूरी दिल्ली में तांडव किया गया, लाल किले के ऊपर चढ़ के एक झंडा फहरा दिया गया, राष्ट्रीय ध्वज का गणतंत्र दिवस के दिन जो अपमान किया गया, वो बिल्कुल किसी भी हालत में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि इन्हीं किसान नेताओं ने पुलिस के साथ एफिडेविट साइन किया था कि बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, तय रूट पे होगा, लेकिन उसका कोई पालन नहीं किया गया। अब इसके साथ एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण, वीएम सिंह राकेश टिकैत को दोषी ठहरा रहे हैं, राकेश टिकैत किसी दीप सिद्धू को दोषी ठहरा रहे हैं, सब मिलकर रायता बना रहे हैं। जो उन्होंने भुगता है, जो उन्होंने किया है, उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय अब वहां पे एक दूसरे के ऊपर दोष मढ़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। यही होता है जब आप एक ऐसे आंदोलन को लीड कर रहे हैं जिसकी दिशा तय नहीं होती है। वो ऐसे ही आंदोलन जो है टूटते हैं और उसमें जो सच्चे में किसान होंगे वो फंसते हैं। तो आज इसी पे बातचीत करेंगे कि ये जो कुछ भी एक अपराध जैसी चीज़ की गई है दिल्ली में, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या कुछ वो राजनीतिक दल जो किसानों को इस आंदोलन के लिए हवा दे रहे थे और अब पल्ला झाड़ के किनारे खड़े हो गए हैं, या कुछ वो ऐसे किसान नेता जिनकी हैसियत नहीं है एक छोटा सा नगरपालिका चुनाव जीतने की, वो इस आंदोलन को लीड करने की बातें कर रहे थे? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बातचीत इसी पे होगी। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप राकेश टिकैत के ऊपर यह है कि उन्होंने किसानों को, सो कॉल्ड किसानों को उकसाया कि वो जाएं अंदर दिल्ली के अंदर और इस तरह की कार्रवाई करें। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बहुत वायरल है, आप भी सुनिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर, और आ जाओ बस। अब बहुत बोल दिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देगा, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर? तो सुना आपने, डंडे को हथियार बनाओ, छिपाने के लिए उसमें झंडा लगाओ, और अगर किसी ने ट्रैक्टर रोका तो बक्कल उतार दिए जाएंगे। ये भाषा है एक किसान नेता की, जो उकसा रहा है, भड़का रहा है और कह रहा है कि अपनी ज़मीन बचाने के लिए आखिरी मौका है, मैदान में उतर जाइए। परिचय करा दें आपका मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौधरी सवित मलिक हैं, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। आशुतोष जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के.एन. श्रीवास्तव जी हैं, भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं और लंबे समय तक ऐसे मामलों को डील किया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के वकील एक और आशुतोष श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चौधरी सवित मलिक, इसी आंदोलन की आप लोग बात कर रहे थे कि हम शांतिप्रिय एक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। सवित मलिक, आपसे सवाल है। हमारा मार्च था वो शांतिपूर्वक ही था जी। तो ये कौन लोग थे जो दिल्ली में उपद्रव कर रहे थे? ये लोग हुड़दंगी लोग थे और हम इनकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। आप कहां छिपे हुए थे कल?
आप कहां छिपे हुए थे कल? राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, वीएम सिंह, सवित मलिक, शिवराज सिंह, ये कौन से बिलों में छुपे हुए थे कल जब ये उपद्रव हो रहा था पूरी दिल्ली के अंदर? सब लोग सरकार के द्वारा बताए हुए रूट पर और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर अपनी यात्रा को, अपनी परेड को सही तरीके से निकाल रहे थे। और जो हमारी परमिशन थी वो बाहर के रूट पे थी। सभी किसान संगठन बताए हुए मार्ग पे थे, लेकिन जो ये लोग अंदर घुसे ये हुड़दंगी लोग थे। इनका किसी भी किसान संगठन से कोई लेना देना नहीं है। और आपको जानकारी है कि ये ऑडियो की दिक्कत, उस खंबे पर वही आदमी चढ़ सकता है जो पहले से ट्रेंड किया हुआ हो। कोई किसान या कोई भी जवान उस पर चढ़ने में सक्षम नहीं हुआ है। ये पहले से बनाई हुई रणनीति थी कि कैसे किसान आंदोलन को कमजोर किया जाए। जो हम 60 दिन से बैठे हुए थे, अपनी आवाज उठा रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से, उसको खत्म करने के लिए ये साजिश। राकेश टिकैत की बात सुनी आपने? उनका कोई रोल नहीं है। राकेश टिकैत की बात सुनी आपने? मैंने राकेश टिकैत जी की भी बात सुनी। क्या कह रहे हैं वो? फोटो भी देखा है मैंने, वो फोटो भी देखा है जिसमें वो झंडा फहराने वाला हमारे माननीय गृह मंत्री जी के पास, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास और हमारे सांसद तन्वी गोयल जी के साथ बैठा है और उनका प्रतिनिधि रहा है वहां का। तो आप हमसे सारी बातें ना खुलवाइए, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। और जो लोग नहीं चाहते हैं कि किसानों को उनका अधिकार मिले। कौन लोग हैं वो जो नहीं चाहते हैं? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं? मुकरबा चौक में, टीकरी बॉर्डर में, सिंधु बॉर्डर में, बदरपुर बॉर्डर में, कौन से बॉर्डर में हल्ला दंगा नहीं हो रहा था? बताइए जरा। आपको नहीं मार सकती है। आप लोगों ने वहां पर हुड़दंग को घुसने दिया है, जहां पर हमारे पुलिस फोर्स रहती है, सब कुछ रहता है, वहां कैसे कोई लोग घुस जाएगा? इन लोगों को, जो सरकार के हमारे नुमाइंदे हैं, इनको बताना चाहिए हमको इन्होंने कैसे हमारे गणतंत्र को शर्मसार किया है। ये इन लोगों का प्रशासन का फेलियर है। ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा महाराज। अच्छा, सरकार ये चला रहे हैं, जब कोई दाब आती है इन पे, या ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डाल देते हैं, या किसान के ऊपर डाल देते हैं, या दिल्ली पुलिस के ऊपर डाल देते हैं। अरे हमारे हाथ में सत्ता है या क्या है? जहां हमारे पास परमिशन थी हम वहां। सवित मलिक, पुलिस के साथ किसान संगठनों ने सो कॉल्ड किसान संगठनों ने एक एफिडेविट साइन किया था, एक एमओयू साइन किया था कि ये शांतिपूर्ण यात्रा निकलेगी। उसमें 37 पॉइंट लिखे गए थे कि ट्रैक्टर में कितने लोग बैठेंगे, क्या झंडा लगेगा, किस रूट पे जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब साइन किया था ना आपने? तो उसका जिम्मेदार दूसरा कैसे हो सकता है? हम बार बार कह रहे हैं वो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है। वो आंदोलन को कमजोर करने वाले लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम लोग अपनी मांगे माने और सरकार के आगे हम रोक टिक सके। ये साजिश है, ये किसानों के खिलाफ साजिश है, किसानों को कमजोर करने की साजिश है। हम उन सब के खिलाफ है, कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं। निंदा करने से क्या होगा? दोपहर तक, शाम तक मैंने खुद फोन किया किसान नेताओं को, कोई फोन नहीं उठा रहा था। बिल में घुसे हुए थे आप लोग, बेशर्मों की तरह बात कर रहे हैं आप। से नहीं थे वो आंदोलनकारी, क्यों नहीं रोक रहे थे आप उनको? क्या कर सकते? ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप बाहर निकलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और रैली रद्द करते, लेकिन आप लोग गायब थे क्योंकि आप ये करवा रहे थे। समय पे किसानों ने अपनी रैली वापस ली है। कब ली वापस? शाम को, और शाम 5 बजे तक का टाइम था। 5 बजे तक उपद्रव होता रहा है। सवित मलिक, आप अपना आंदोलन खुद तोड़ रहे हैं। इसके जिम्मेदार आप है और कोई नहीं है, क्योंकि आपने पुलिस के साथ साइन किया है। ये हमको कमजोर करना चाहते हैं। तो बताइए ना, कौन कमजोर करना चाहता है? किसानों को क्या मतलब है उस बात से? हम लोगों ने 5 बजे वापस। वाह, क्या बात है, क्या बात है। ट्रैक्टर रैली आप निकालेंगे, झंडे लेके आप आएंगे और जिम्मेदार कोई और होगा। साइन आप करेंगे, नियमों का पालन आप नहीं करेंगे, जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी। दिल्ली पुलिस ने आपको कहा था कि उपद्रवी तत्व हो सकते हैं, तो क्या कहा था? दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर ना जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। ये डायलॉग थे राकेश टिकैत के। हमारे जो लोग थे, हमने 5 बजे घोषणा कर दी, उससे पहले ही वो सब वापस आ गए। जो रात में भी लाल किले में घुसे हुए थे, जो लोग झंडा फहरा रहे थे, अगर वो किसान संगठनों के लोग होते तो वहां किसान का झंडा फहराते। वहां पर गलत तरीके का झंडा। तो वीएम सिंह, अरे सुन लो ना, तो वीएम सिंह ने आंदोलन क्यों छोड़ा? वीएम सिंह ने आंदोलन क्यों छोड़ा? भानु ने आंदोलन क्यों छोड़ा? बताइए।
वीएम सिंह और भानु ने आंदोलन क्यों छोड़ दिया? 40 कमेटी में नहीं है, वो सहयोग कर रहे थे, उनका मन है, अब सहयोग। कौन है आपकी कमेटी में यार? कोई छोड़ के चला जाए तो मेरी कमेटी में नहीं है, उपद्रव हो जाए तो मेरा उससे लेना देना नहीं है, कोई दूसरी बात करे तो ये संगठन कमजोर करे। है कौन आपका संगठन? कौन है आंदोलन करने वाला लोग? जिस आदमी का हमसे लेना देना नहीं है उसकी जिम्मेवारी हम कैसे ले सकते हैं? तो ये तो संगठन में लोग क्यों टूट रहे हैं आपके? वही तो मैं पूछ रहा हूं। किसान यूनियन भानुगुट के नेता कह रहे हैं कि मैं इसकी आलोचना करता हूं, मैं तो संगठन छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, वापस जा रहे हैं वो। वीएम सिंह कह रहे हैं राकेश टिकैत ने किया ये। 40 संगठन है, वो आज भी टिके हुए हैं और वो उनकी बैठक चल रही है, वो जो फैसला लेंगे वही मान्य होगा। जो सपोर्टर लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। तो वही तो मैं जानना चाहता हूं, कौन लोग हैं? राकेश टिकैत है कि नहीं है? 20 गुट बना रखे हैं आप लोगों ने, कोई नेता नहीं है आपका, नेता सहीरी सब कर रहे हैं। बैठक और उनसे वार्तालाप करती है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, दिल्ली पुलिस कल क्या कर रही थी दिन में? देखिए नीरज जी, जिस तरह से किसान इतनी पहले बात कर रहे थे और जिस तरह से बात कर रहे थे कि पुलिस ने उनको सब समझाया, मैं इनसे एक प्रश्न और चाहता हूं पूछना कि क्या दिल्ली पुलिस को कल बल प्रयोग करना चाहिए था? और किसानों को जिस तरह से वो तैयारी थे, जो ट्रैक्टर के आगे उन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे थे, लोहे के रॉड्स लगा रखे थे जिनके थ्रू ये ऐसे तोड़ रहे थे, और पुलिस को जो रेस्ट्रेंट का जो इंस्ट्रक्शन था, अगर कल पुलिस बल प्रयोग करती, ये क्या कह रहे हैं, किस तरह का बल प्रयोग करना चाहिए था पुलिस को उनको रोकने के लिए? क्या करना चाहिए था बताइए? पुलिस की स्थिति को समझना पड़ेगा कि नहीं देश के लोगों को, सबको। पुलिस अगर प्रीएम्प्ट करती, परमिशन दे, सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस गई, उनने एफिडेविट में इनसे साइन करवाया, उसके ऊपर सुन तो लो, अपनी बारी बोलिएगा, अपनी बारी में, अपनी बारी में चौधरी, अपनी बारी में, अपनी बारी में। हाँ, जब हमारे तिरंगे का अपमान हो गया है, आज भी तो आप बल प्रयोग कर रहे हैं। सवित मलिक जी, सवित मलिक जी, अपनी बारी में जब आपका टर्न आएगा तो आप जवाब दीजिएगा। अवश्य बल प्रयोग करिए, हम उनकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, पहले तो ये जो अपने आप का विक्टिम के कार्ड खेल खेल के ये जो किसान आंदोलन के नाम पे, किसान आंदोलनकारी और किसान दो चीजें अलग कर दीजिए नीरज जी। सबसे पहली बड़ी बात, आंदोलनकारी इस वक्त जब जो कृषि मंत्री ने क्या कहा, जब हम बात करने को तैयार है, चर्चा को कर रहे हैं, तो भी ये तो यह नहीं सुन रहे, सॉल्यूशन नहीं चाहते। उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया वो महत्वपूर्ण है। सरकार क्या था कि किस आंदोलन की पवित्रता खत्म हो गई है। पवित्रता क्या थी? किसानों के हित में काम इस आंदोलन को करना चाहिए। किसानों का जो हित है उसका हित सरकार के साथ बात करने में था, समाधान की तरफ बढ़ने में था। उनकी बात को सस्पेंड, किसानों के इन तीनों कानूनों की मांग को जब सस्पेंड करने को भी तैयार हुए, तो यह तो कितनी ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यह तो बात थी कि यह आंदोलन पूरी तरह से किसानों के हित की बजाय कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और उसके ऊपर आके टिक गया था। और वो स्वार्थ क्या था? वो ये राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव, क्या इनकी औकात है बताइए ना आप? योगेंद्र यादव की क्या औकात है? कौन से किसान है? हर आंदोलन में तो वो घुस जाते और फिर अल्ट्रा लेफ्ट और उसको लेके आ जाते हैं। आज देश को समझना पड़ेगा कि जब ये जो योगेंद्र यादव जैसे ये जो खून है ना देश को, यह देश का नुकसान कर रहे हैं। सरकार, किसानों का फायदा है सरकार के साथ नेगोशिएट करके सॉल्यूशन करे। सरकार अगर सुन नहीं रही, 45 घंटे की बात को ये कहें कि सरकार सुन नहीं रही, सुन तो रहे, हर बात उनकी मान लेंगे। ये कोई प्रजातंत्र में होता है क्या? किसी का कोई एक पक्ष कोई रख रहा है, कोई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी 100% बात मान ली जाएगी क्या? लेकिन अग्रवाल जी, में सब लोगों की अग्रवाल जी, पुलिस का जो दिल्ली में इस समय कंट्रोल है वो आपके हाथ में है। इससे पहले शाहीन बाग में भी यही होता था, उसके बाद क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे भी देखिए आप 60-62 दिन चलने दिया, फिर क्या कल्मिनेशन हो रहा है बताने की जरूरत नहीं। तो ये क्यों हो रहा है भाई? आपकी इंटेलिजेंस है, वो स्वयं कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं ना चौधरी साहब की बल प्रयोग करिए, हड्डियां तोड़ दीजिए, वो तो स्वयं कह रहे हैं। तो आप लोग किसका संकोच करते रहते हैं? मतलब ये वो खुद ही कह रहे हैं चौधरी साहब भी मेरी, चौधरी साहब कह रहे हैं ना, वो आप कह रहे थे कि नहीं, तो वो कह रहे हैं, इनके कहने से क्या होता है, लिख के दे दे।
अभी सबको अरेस्ट कर लेंगे, उनको अगर सजा उससे दे देंगे। अलग जा रहे थे अभी तो किसान रो रहे हैं, नहीं अभी है। से शुरू हो गई है आप कि उनको सरकार कंट्रोल ने ये करिए। किया है। ये अरे देश के सम्मान अरे की बात सभी जी है। रुक जाओ ये हमारे जरा, गणतंत्र मेरी की बात करने है। दो। ये हमारे तिरंगे के अपमान अरे की चुप बात है। रहो, बहुत नाटक कर लिए अच्छा, आप तुमने, चुप रहे। बहुत आप नाटक कर अपनी लिए। जिम्मेदारी से भाग जाओ। आप हमको फिर उल्टी बात अरे बताते हो। मुझे बात कर, कुमार जी, मेरे आप से बड़ा प्रश्न है, सम्मान मैं कर करते हैं, लेता तो आप हूँ। ऐसी बात करोगे? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओ। आपके लोग ठीक है, जाके हो गई वहां बात। तंग करे और नाम नाटक किसानों हो का गया, बदनाम नाटक करो। चौधरी जी, किसानों देखिए, मैं बहुत आंदोलनकारियों के बीच में करना ये नाटक। चौधरी हमारे समित पास बहुत है। सलीके से अभी बात हो आप रही है, अपनी इनसे अपनी बारी में लिखवा लो। बोलिए। नीरज जी, अपनी 10 बारी। सेकंड हाँ, और दे दीजिए। हाँ, अपनी अपनी बारी में जी। ये मैं इनसे बोलिए, अभी लिखवा के इनके नेताओं से दे दीजिए कि जिन लोगों ने ये किया, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और ये उनको बताए। ये कल राकेश टिकैत का क्या स्टेटमेंट था, हमें पता है किसने किया है, बताओ आप। तो वो करो। पकड़िए ना सर उनको, ये क्या बताएंगे? पकड़िए उनसे, पूछिए उनसे। पकड़ेंगे तो सही, एफआईआर तो पकड़िए ना सर अब। हो गए, 200 लोगों को अरेस्ट करेंगे। लेकिन देखिए, हाँ। प्रजातंत्र में जब तक आंदोलन विकट नहीं हो जाता तब तक आप उसको रोक नहीं सकते। आपको अगर प्रजातांत्रिक मूल्यों में आपका विश्वास है तो अब हो गया ना ये, अब हो गया ना ये उस तरह से जिस तरह से आप हाँ, डील बिल्कुल, करना अब चाहते तो हैं। बिल्कुल ठीक, इसके ऊपर एक्शन होगा ही। ठीक। और आशुतोष जी, इससे सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान किसानों का ही होने वाला। मुझे तो इतना दुख हो रहा है किसानों को तो- कि सरकार उनकी बात मानने को तैयार हो रही थी, सारी ठीक है, चीजें कर रही ठीक है, थी। अग्रवाल जी, रुकिए एक इतना मिनट। घटिया काम किया है। आशुतोष जी, मतलब- दिल्ली में जो कुछ कल ये हुआ, ये पूरे दिन हम लोग लगातार देखते रहे बैठ के कि लाल किले पे, अलग अलग जगहों पे, आईटीओ पे एकदम नंगा नाच हो रहा था। ये कौन से किसान हैं जो ट्रैक्टर नचा रहे थे? एक ने ट्रैक्टर पलटा के खुद अपनी जान ले ली, फिर एक वो खंबे में चढ़ गया, वहाँ पे उसने एक झंडा फहरा दिया। वो हर कुछ किया जो वो कर सकते थे। और मज़े की बात यह है कि इसमें चौधरी सवित जिम्मेदार नहीं है, अमित शाह जिम्मेदार हैं, मोदी जी जिम्मेदार हैं, भाजपा जिम्मेदार है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जिम्मेदार है, हो सकता है आप भी जिम्मेदार हों। सिर्फ चौधरी सवित को छोड़ के बाकी सब जिम्मेदार हैं। नहीं, मैं तो पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं हूं, ये मैं पूरी गंभीरता नहीं, वो अभी कह देंगे कि आप भी जिम्मेदार हैं, आप दिल्ली के नागरिक हैं, आपने क्यों नहीं रोका? आपकी जिम्मेदारी बनती है, रोकिए। नीरज जी, इस पूरे मसले के दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि अगर कोई किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन, दुनिया का कोई भी आंदोलन हो, अगर वो ट्रैक्टर रैली निकालने की बात करता है, अगर वो कहीं सभा करने की बात करता है, तो ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि किसी तरीके की हिंसा ना हो। अगर हिंसा होती है तो उनको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उस हिंसा की वजह से अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, अगर लोगों की जान माल को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी किसान के आंदोलन के नेताओं को ही करनी पड़ेगी। वो ये कह के नहीं कर सकते कि हमारे लोगों के, हमारे बीच के लोग नहीं थे, या हमारे साथ के लोग नहीं थे, हमारे संगठन के लोग नहीं थे। अगर वो ऐसा कहते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से वापस भाग रहे, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। एक तो इसका एक पहलू बिल्कुल स्पष्ट है कि किसान नेताओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेंगे तो उनके आंदोलन को नुकसान होगा, और काफी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। अब इसका दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि 26 जनवरी का मौका होता है, उस मौके पर देश के हर कोने में और खासतौर पर दिल्ली लाल किला के इलाके में जबरदस्त तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। सवाल यह उठता है कि ये इन किसानों को आईटीओ तक और लाल किले तक आने की परमिशन या कैसे पहुंचे ये लोग, इस बात की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए मैं ये नहीं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को अब जिम्मेदार ठहरा दिए, लेकिन वो कौन लोग थे जो किसानों को यहां तक पहुंच गए? चलिए मैं मान सकता हूं कि आपने एक बैरिकेड तोड़ दिया, 2 बैरिकेड तोड़ दिया, 3 बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन क्या आप बैरिकेड तोड़ते हुए आप आईटीओ पहुंच जाएंगे? क्या आप लाल किले तक पहुंच जाएंगे? लाल किले में भी जबरदस्त सुरक्षा होती है। आप अगर आप चाहे तो शायद आसानी से अंदर नहीं घुस सकते, और सैकड़ों की संख्या में लोग वहां ऊपर घुस गए हैं। तो लाल किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं कि जब अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पर वहां घुसे तो वहां के 3 पुलिस अधिकारियों को सैक कर दिया गया, उनकी जिम्मेदारी तय की गई। यहां पर जो उस इलाके का डीसीपी है, या उस इलाके के ज्वाइंट सीपी हैं, या उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट सीपी हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए। क्योंकि अगर 26 जनवरी के दिन अगर लोग उत्पात करते हुए सैकड़ों की संख्या में अगर लाल किले के ऊपर पहुंचते हैं तो 100% सिक्योरिटी ब्रीच है। इस सिक्योरिटी ब्रीच से दिल्ली पुलिस अपने आप को बचा नहीं सकती। जहां तक किसानों की बात है, किसानों ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, न केवल कुल्हाड़ी मारी है बल्कि ऐसी कुल्हाड़ी मारी है कि आने वाले समय में उसको इनका अंदाजा लग जाएगा। आशुतोष जी, आपने जो कैपिटल हिल का कंपैरिजन किया, इसमें हल्का सा फर्क है। यहाँ पे पुलिस के साथ एक समझौता हुआ था कि वो रैली करेंगे, कैपिटल हिल में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था, एक चीज़। दूसरी चीज़, जब कैपिटल हिल का पूरा कांड हुआ तो भारत सहित तमाम लोगों ने, जो यहाँ के बड़े स्वतंत्र सोच वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ये ट्रंप ने कराया,
क्योंकि वो उनके कहने पे आए थे। लेकिन यहाँ ये कहने के लोग हिम्मत नहीं करे कि किसानों के कहने पे आए। अब इसकी जिम्मेदारी सरकार और पुलिस पे आप लोग दे रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी बात से ये निकलता है कि कल आपने जो नज़ारे देखे, ट्रैक्टर जो जनरली 10, 15, 20 की स्पीड में चलता, वो 60 की स्पीड में चल रहे थे। अगर पुलिस उसको रोकती तो डेफिनेटली बहुत बड़ी हिंसा होती। तब ये कहा जाता कि पुलिस ने हिंसा कर दी, लोगों को मार दिया, रोक दिया, और नहीं रोका तो सिक्योरिटी ब्रीच है। तो साहब चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं जवाब दे दूं? हाँ, देखिए, पहली बात, सिद्धांततः, और मैं ये आज नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं और अपने डिबेट पे भी मैं कह चुका हूं कि किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति सरकार को नहीं देनी चाहिए, चाहे कितना भी प्रेशर उनके ऊपर हो जाए। क्योंकि ट्रैक्टर रैली अगर आप निकालने की अनुमति देंगे और हजारों की संख्या में अगर ट्रैक्टर आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती है, कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। तो पहली बात, दिल्ली पुलिस ने दबाव में आके ये गलती की कि उन्होंने परमिशन दी। अगर आपने परमिशन दी है तो इस देश की और इस शहर की सुरक्षा की गारंटी दिल्ली पुलिस के पास है। अगर आपसे नहीं संभलता है तो आप सेंट्रल एजेंसीज को बुलाइए, उनसे संभालने की कोशिश करिए। यह नहीं हो सकता है कि 26 जनवरी के दिन इस देश के अंदर लाल किले पर लोग घुस जाएं। यह बिल्कुल संभव नहीं है। भले ही मैं फिर भी आपकी बात से मानता हूं कि यहां पर किसानों के साथ उनका समझौता हुआ था, ये बात बिल्कुल सच है। इसीलिए मैंने कहा किसान अपनी जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं, और जो लोग, जिन लोगों ने एफिडेविट दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसमें 100% आपके साथ हूं और सरकार के साथ हूं। लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, पब्लिक ऑर्डर की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अगर उसमें नाकाम है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी वजह से कैपिटल हिल में जो नाकाम रहे, जो पुलिस वालों ने जाके फोटो खिंचवाई है, सेल्फी लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जब तक आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। मैं आशुतोष जी, यही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो कैपिटल हिल का मामला था उसमें स्लाइट डिफरेंस है। अब आपकी अभी आपने बात कही है, दूसरे से सवाल से जुड़ता है कि पुलिस की वजह से कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसके लिए पुलिस जिम्मेदार, क्या कार्रवाई क्यों नहीं रोकी। कल एक व्यक्ति की मौत हुई, जो सो कॉल्ड किसान था, ट्रैक्टर नचा रहा था तो गिर के मर गया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक बड़े पत्रकार ने तुरंत कहा कि उसको किसानों की गोली मार दी गई। अब आप समझ रहे हैं भारतीय संविधान किस तरह, समाज किस तरह बिहेव करता है। अगर पुलिस ने कल हल्का सा बल प्रयोग किया होता तो आशुतोष जी बुरा मत मानिएगा, यहीं बैठ के आप सरकार को, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को कह रहे होते किसानों के ऊपर गोली चलवा दी, करपात्री महाराज जैसा कांड करा दिया, आप ही बोल रहे होते यहाँ पे। नीरज जी देखिए, हाँ, एक चीज स्पष्ट है, कोई पत्रकार क्या कहता है इससे मेरी सेहत पे नहीं, आपकी सेहत पे नहीं पड़ता। मैं उदाहरण दे रहा हूँ किस तरह के जमाने में रह रहा हूँ। हाँ। किसी एक पत्रकार की बात को हम अंतिम सत्य नहीं मान सकते। मैं भी यहाँ पे बैठ के गलत बयान कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात को पत्रकार जगत का बयान नहीं माना जा सकता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, हाँ। मैं कह रहा हूं कि सरकार और संविधान वो इससे नहीं चलता कि कोई पत्रकार क्या कह रहा है, कोई पत्रकार क्या नहीं कह रहा है। उसका काम है संविधान की शपथ लेना, शपथ के हिसाब से संविधान की रक्षा करना। बिल्कुल, अगर आप संविधान की शपथ लेकर अगर आप लाल किले की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। आशुतोष जी, जो पुलिस वाले हैं उनको अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। इससे आशुतोष जी अगर पुलिस वाले नहीं, आशुतोष जी नहीं, अगर मीडिया के हिसाब से काम करेंगे, आपका पक्ष वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे। आशुतोष जी, आपका पक्ष किताब में लिखे हुए सिद्धांत के हिसाब से बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन पुलिस जब ग्राउंड पे उतरती है या कोई भी फोर्स ग्राउंड पे उतरती है तो उसको उस तात्कालिक सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। मैं तो पुलिस की तारीफ करूंगा, ऑन एयर बोल रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि उन्होंने जितना उन्होंने संयम दिखाया आशुतोष जी, वो कमेंडेबल है। वरना जो होता कल दिल्ली में कि दशकों तक याद रखा जाता, इसलिए नहीं बरतना नहीं है ये, नहीं बिल्कुल है, इसलिए है क्योंकि पुलिस और किसानों के बीच में ये बात हुई थी कि आप एक ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि हम भी देशभक्त हैं, एक तरफ किसान एक तरफ जवान, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर पुलिस ने उनको बल प्रयोग यानी गोली नहीं चलाई, डंडा नहीं चलाया और तोड़ नहीं दिया तो ये उनकी संयमशीलता है। 300 पुलिस वाले मार खाए हैं आशुतोष जी। मैं देखिए नीरज जी, एक मिनट देखिए आशुतोष जी, 1 मिनट लगेगा गेम पलटने में। का जो उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है वो निहायत ही पैथेटिक है, अनप्रोफेशनल है। नहीं, पैथेटिक नहीं, जवाहरलाल विश्वविद्यालय में नकाबपोश घुस जाते हैं, मेहम करते हैं। सुनिए सर, यही इसी, हाँ, दोनों बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। इसी पुलिस ने जब जामिया के अंदर घुस के पिटाई की थी तो आप लोग ही बैठ के यहाँ कह रहे थे कि छात्रों को मारा। बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है। आप लोगों ने कहा था जामिया के अंदर पुलिस ने घुस के लोगों को मारा और आप जेएनयू के लिए कह रहे मानी पड़ा। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए नहीं आशुतोष जी, प्रैक्टिकलिटी से आप इनकार नहीं कर सकते। फिर अंतिम जो आपकी किताब में बात लिखी वो सही है। अंतिम बात मैं कह देता हूं, फिर मैं अंतिम बात कह देता हूं।
कि यहां मीडिया पे बैठे हुए लोग, पैनल पे बैठे हुए लोग, पत्रकार पे बैठे हुए लोगों के हिसाब से ना तो सरकार चलती है और ना ही प्रशासन चलता, वो इकबाल से चलता है। ये सही है। आपने अगर आपका इकबाल नहीं है तो लोग लाल किले नहीं, में जाके देखिए, घुसेंगे, कल यही लोग संसद के अंदर घुसेंगे, तब हम क्या बोलेंगे? आशुतोष जी, सरकार अगर गोली आशुतोष जी, कर जाते, देखिए आशुतोष जी, घुसने देते। अरे आप समझदार पत्रकार हैं आशुतोष जी। इकबाल, सुनिए 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 सर, का तर्क है जो शायद सरकार चलाना नहीं जानती, आशुतोष जी, चलाने नहीं आता। आशुतोष जी, ये तर्क नहीं चलता। नहीं, तर्क बता रहा हूं मैं आपको कैसे। इकबाल कायम करना 10 सेकंड का काम है, तो करो ना काम। तो नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि फिर उस पे आप खड़े हो जाएंगे कि साहब इकबाल कायम करने का तरीका ये नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से सरकार चलेगी क्या? इसलिए ऑर्डर चलेगा क्या? नहीं, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन जो समाज के नियम है, जो एक संस्कारित चीज हो सकती वो, कल को अगर डंडे के जोर पे पुलिस चलने लगेगी तो आप यहीं बैठ के कहेंगे कि देखिए पुलिस ने क्या। खैर छोड़िए श्रीवास्तव जी, मैं आपको बता देता हूं, अगर दिल्ली पुलिस मेरे कहने के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर देख रही है तो फिर दिल्ली का भविष्य कुछ भी नहीं है। आशुतोष जी, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, अब आप कुतर्क कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर की रक्षा, बुरा मत मानिएगा, आप कुतर्क कर रहे हैं, तो इस्तीफा देके चले जाए। आप कुतर्क कर रहे हैं सर, मैं गृहमंत्री होता, कुतर्क कर रहे हैं। अब तक कम से कम जो भी दिल्ली पुलिस वाले अफसर वहां पे था उसकी जिम्मेदारी तय कर। आशुतोष जी, आप कुतर्क कर रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। ये जो कल दिल्ली में कांड हुआ है ना सर, 25 मिनट के अंदर दिल्ली खाली हो जाती। आपने पुलिस का रौब देखा नहीं है, मुझसे ज्यादा देखा होगा आपने। कैसी बातें कर रहे हैं आप? पुलिस अपने पे उतर है, परिंदा पर नहीं मार सकता। किसानों की हैसियत क्या है? सरकार मेरे हिसाब से नहीं चलती, मेरे कहने के हिसाब से सरकार चलती है। केएन श्रीवास्तव जी, सरकार चलती, पब्लिक सरकार की जो बात है, पब्लिक ऑर्डर जो किसानों ने कल किया है, आप सरकार में सचिव स्तर पर काम कर चुके हैं, ऐसे ही काम होता है क्या? केएन श्रीवास्तव जी, देखिए नीरज जी, कल की जो घटना है उससे मैं इतना आहत हूँ कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और कल की घटना ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो तथाकथित आंदोलन है ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। ये जो मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं कि दिल्ली के बॉर्डर्स पे, ये भारतीय किसानों का प्रतिनिधित्व कतई नहीं करते हैं। और ये एक तरह से एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। बहुत सारे लोग हैं हर एक तबके में, मीडिया भी उसके अंदर शामिल है, जो आज तक से ये नहीं रिकंसाइल कर पा रही है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यदि कोई भी सरकार जनता के द्वारा चुन के आती है 5 साल के लिए, उसको पूरा अधिकार है कानून बनाने का और जन कल्याण जो अच्छा समझती है उसे करने का। मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि कोई भी सरकार होगी केंद्र में बैठी हुई, वो कहीं भी किसी भी तबके का, चाहे किसान हो चाहे किसी तबके का, बुरा कभी नहीं चाहेगी। भारत सरकार ने कानून बनाए अपने बुद्धि विचार से कि उन्होंने समझा कि किसानों को इससे भला होगा। उस कानून के ऊपर चर्चा करने के लिए भी ये ग्रुप तैयार नहीं है। और यदि आप चर्चा नहीं करें तो इससे कोई हल निकलेगा नहीं। और ये लोग लगातार ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं जो कि स्टेट के अथॉरिटी के, स्टेट का जो इकबाल कर रहे हैं उसको चैलेंज करने जा रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि सरकार को सख्त होना पड़ेगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, ये कतई आंदोलन नहीं है। यदि आंदोलन होता, आंदोलन हम देखें गांधी जी के ज़माने में, गांधी जी ने बड़े आंदोलन किए, लेकिन जब भी कोई आंदोलन उग्र हुआ, हिंसा उसमें आई, गांधी जी ने फौरन उसको विड्रॉ किया और सारे लोग उनकी बात मानकर आंदोलन ख़त्म कर दिए। चौरी चौरा दुनिया भर के आंदोलन आप रिकॉल कर सकते हैं। आज ये जो नेता लोग बैठकर के आंदोलनकारियों के नेता बने हुए हैं, इनके अंदर है वो ताकत की वजह से आह्वान करें और सब लोग इनकी बात सुनकर के आंदोलन को वापस कर लें क्योंकि हिंसा हुई है। तो ये लोग जो हैं ये बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये अराजक तत्व ये सब इसको टेक ओवर कर चुके हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसको लॉ एंड ऑर्डर से डील करना चाहिए। मैं आशुतोष जी की बात से सहमत हूँ। मैं भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर कई जगहों पर काम किया हूँ। एक सीमा होती है जहाँ तक कि आप जो है समझा बुझा सकते हैं, लेकिन यदि कोई कानून हाथ में लेता है, पुलिस को मारता है, हमारे सारे जो राष्ट्रीय स्तंभ है उनको जो है छत बिछत करता है, तो फिर ये धैर्य खत्म हो जाता है। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि दिल्ली पुलिस ने इतना धैर्य कैसे दिखाया। अरे भाई ठीक है, किसानों ने या किसानों के तथाकथित नेताओं ने आपको आश्वासन दिए होंगे, लेकिन आपकी अपनी प्रिपरेशन होनी चाहिए थी और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद से बल का प्रयोग होना ही चाहिए। कुछ मरेंगे मरने दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के खातिर जो है ये रैंसम पे नहीं जा सकता है। देश जो है कानून के हिसाब से चलेगा। जी अग्रवाल जी बताइए। देखिए आप लोगों ने बिल्कुल रैंसम पे दे दिया। हाँ देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ आशुतोष जी और
श्रीवास्तव जी की बात पे। देखिए क्या है कि कानून किताबों के अनुसार भी नहीं, वर्तमान स्थिति से भी चलता है, और मीडिया और जो कम्युनिटी है उसका भी देश के पूरे स्ट्रक्चर में, नरेशन में बहुत बड़ा रोल है, उसको कंप्लीटली नकार नहीं सकते। और मैं मानता हूं कि कल जो पुलिस ने रेस्ट्रेंट किया और केवल एक व्यक्ति की जो जान गई वो भी उसकी अपनी गलती के कारण, यह पुलिस के बहुत ही समझदार पूर्ण कार्य से हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, गलत हुआ, पुलिस फोर्स यूज कर सकती थी लेकिन नहीं किया, यह जरूरी है क्योंकि वर्तमान स्थिति उस तरह की नहीं थी कि वो किसानों, देखिए दो चीजें हैं, किसानों की स्थिति इस देश में खराब है, इस वस्तु स्थिति को भी हमें मानना पड़ेगा। 60% जिस देश की जनसंख्या है किसानों में, रूरल इकोनॉमी में, उसकी स्थिति खराब है और 70 साल से इसीलिए खराब है कि कुछ उनके नेता बने हुए वो उनकी समझ को बरगलाते हैं। यह स्थिति हम समझते हैं और मोदी जी और हम सच्ची बात कह रहे हैं कि यह तीनों कानून ये पक्का मानते हैं कि यह किसानों के हित में हैं, लेकिन फिर भी नेगोशिएट करके तैयार थे, कोई ईगो नहीं रखी। लोग कह रहे ईगो है, ईगो है, क्या ईगो है? कितने 20 लिखित में विड्रॉल की बात कर दी। हम खुद नहीं चाहते थे कि 1.5 साल का सस्पेंशन दे, लेकिन फिर भी सरकार ने इस बात को कहा कि सस्पेंड करने को, तो इसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट को, तो अल्टीमेटली ये आंदोलनकारी जिस तरह की घटना कर रहे थे वो और सरकार, किसान अलग है, किसानों की समस्या का समाधान अलग है, आंदोलनकारियों को डील करना अलग है। मुझे लगता है पुलिस के भी समझना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस देश की मुझे लगता है इन लोगों से भी ज्यादा है, ये जो आशुतोष जी और ये इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं ना, ये आशुतोष जी को मैं जानता हूं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में चिदम्बरम साहब ने क्या किया, एक दिन के 12 बजे 5000 पुलिस को, और रामदेव जी के वहां पे किस तरह से किया। इस तरह की व्यवस्था होती है, डेमोक्रेसी इस तरह चलती है, प्रजातंत्र की। जनता ने उनका क्या बुरा हाल किया उस सरकार का, एरोगेंस वहां थी, कल नहीं है। आज इस समस्या का समाधान की तरफ सरकार ने एक महत्वपूर्ण डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को बचाया है। इस चीज को भूल के आप इनको इंटेलेक्चुअल कवर दे रहे हो, इनको जूते मारने चाहिए नेताओं को, ना कि किसानों को। किसानों की समस्या है, उसका समाधान करना हमने, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन इन नेताओं को, ये टिकैत और इनको, ये गुंडे हैं, बिल्कुल इसको गुंडे मानना चाहिए। ये जब बोलेंगे नरेशनों का तब काम आगे बढ़ेगा। और ये क्या कर रहे हैं आशुतोष जी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन में खाए ना जूते इन्होंने, क्या हुआ उसके बाद सरकारें गई और किस तरह से, क्या आज लोकपाल बिल आया? तो इस तरह के काम करने से समाधान नहीं होगा। हम समाधान भी लाएंगे, किसानों का हित भी करेंगे और आय भी दुगना करके दिखाएंगे आपको। देख लीजिएगा किस तरह देश चलता है। इसलिए जनता हमारे साथ खड़ी है, इसलिए सारा देश हमारे साथ खड़ा है। आशुतोष जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन एक और आशुतोष श्रीवास्तव जी मेरे पास जो वकील है सुप्रीम कोर्ट के। आशुतोष जी, पूरी घटनाक्रम आपने देखी, अब मुझे ये बताइए कि ये जो कांड हुआ है इसमें कौन कौन सी धाराएं लगेंगी जिसपे इनको अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता कि पूरे शहर में सुबह से शाम तक उपद्रव चल रहा है। इतना बड़ा इवेंट है, आपका राष्ट्रीय सम्मान का विषय है, और ट्रैक्टर नचा रहे हैं, पुलिस वालों को दौड़ा रहे हैं ट्रैक्टर में। कई पुलिस वाले भर्ती हैं जिसमें एक की बहुत सीरियस कंडीशन है। आशुतोष जी कह रहे हैं पुलिस वाले बेचारे क्या कर रहे थे। जी 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 जी, मैं यही कहूंगा कि कल जो है पूरे देश के जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके जो सेंटिमेंट को बहुत बड़ा झटका लगा होगा कल, क्योंकि रिपब्लिक डे के दिन पे मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा हुआ होगा। ये बहुत ही अफसोस और शर्मनाक बात है। अब जो चाहे जो भी लीडर जो बोले, वो किसान थे नहीं थे, जो भी थे, लेकिन उन्होंने जो है क्राइम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। और जो एफआईआर जो हो रहा है उसमें, एफआईआर में भी आपको बता दूं मैं कि जैसे सेक्शन 143 से लेकर के सेक्शन 160 तक जो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट में अगर कोई क्राइम होता है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। उसके बाद सेक्शन 124A जो इंडियन पेनल कोड का है वो जो है सेडिशन के बारे में बात करता है, जहां पे जो है इमीडिएटली अरेस्ट किया जा सकता है इस तरह से जिसने भी उपद्रव किया है और जो है गलत तरीके से एंट्री करके जो है फोर्ट पे, रेड फोर्ट पर के जा करके उन्होंने जिस तरह से फ्लैग लगाया। देखिए फ्लैग कोड भी है इंडिया में, 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बना था। 1950 में भी जो है हमारा जो है ये एम्ब्लेम्स
एंड प्रिवेंशन ऑफ जो है इम्प्रॉपर यूज जो है 1950 उस समय से कानून बना हुआ है हमारा। फिर 1971 में भी कानून बनाया गया कि जो है इंसल्ट टू नेशनल फ्लैग अगर होता है तो उसमें भी सेक्शन 2 वगैरह में 3-3 साल तक का जो है पनिशमेंट है। तो ये सारे सेक्शंस लगाए जा सकते हैं। बल्कि अगर लगता है कि सिक्योरिटी ब्रीच करके कुछ लोग गए थे, चाहे वो किसान हो जो भी हो, अगर वो सिक्योरिटी ब्रीच करके उस दिन रिपब्लिक डे के दिन वो वहां तक पहुंचे, तो ये जो है इनफैक्ट सेक्शन 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट कंट्री भी जो है इस तरीके के भी प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं, जहां पे लाइफ इंप्रिजनमेंट से लेकर के डेथ पेनल्टी तक का जो है प्रोविजन है। तो मेरा यही कहना है कि ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस मामला है। ठीक है, कल पुलिस ने जो है एक अपनी मैच्योरिटी दिखाई, जो भी दिखाया सब कुछ ठीक है अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ जो है ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। क्योंकि अगर कल किसानों की बात है, अगर कोई हो सकता है कोई दूसरे इस तरह से जो है फोर्सेज अगर वहां पहुंच जाते और जो है लाल किला पे जो है पहुंच जाते, तो ये तो बहुत ही सीरियस कंसर्न का मामला है। तो इसके अंदर मुझे लगता है कि इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए, विदाउट फेल होना चाहिए। अर्जेंटली जो है इस पे एफआईआर रजिस्टर करके जो भी लोग थे इसके अंदर उनको अरेस्ट करते हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो पता चले कि वो कौन थे, वो किसान थे, कोई और था, या किसने ये किया। और इसमें जो है जितना मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है, जो कि लॉ है हमारे पास, ऐसा भी नहीं कि हमें कोई दूसरे लॉ का सहारा या हमें लॉ बनाने की जरूरत है, हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं इसके लिए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है सर, ब्रेक के बाद लौट के आते हैं तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आशुतोष जी कुछ काउंटर करना चाह रहे थे अग्रवाल जी का, उस पर ही आएंगे। मेरा एक सवाल ये है, सभी जी आप सुन लीजिए जवाब आपको ब्रेक के बाद, कि आप बातचीत भी नहीं करेंगे, कमेटी भी नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे, सरकार नहीं मानेंगे, और अगर कानून मुलतवी कर दिया है उसको भी नहीं मानेंगे, हम सिर्फ गुंडागर्दी करेंगे। सोचिएगा 5 मिनट कि आपने जो कर दिया है ना, अफसोस होगा आपको भी। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करते हैं इसी पर। स्वागत है एक बार फिर से आवाज अड्डा में आपका, और आज बातचीत हो रही है किसानों ने या किसानों के नाम पे जिन लोगों ने दिल्ली में कल गुंडागर्दी की और एक तरीके से शहर को परेशान रखा कई घंटों तक। आप सब ने वो तस्वीरें देखी हैं। जानने की कोशिश ये हो रही है कि उसका जिम्मेदार कौन है, और जो लोग इस आंदोलन को कर रहे थे या जिन लोगों ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते थे, अब वो छिपे छिपे क्यों फिर रहे हैं। आशुतोष जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे अग्रवाल जी को। हाँ बिल्कुल, मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आज उनकी भाषा को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई, और मुझे लगा कि गोपाल कृष्ण जी भी बीजेपी के उन प्रवक्ताओं में शामिल हो गए जो शायद अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कभी प्रवक्ता नहीं बन पाते। खैर ये अलग मसला है, ये उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने संस्कार है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस वाले भाग रहे हैं, जिनके ऊपर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर एक आम नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये सवाल पूछना चाहिए कि वो क्यों भाग रहे हैं, वो क्यों अपनी जान बचाने के लिए तैयार है। क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि कल हमारे ऊपर संकट आएगा तो हमारी सुरक्षा कर पाए, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, इस सवाल से हम लोग जो मुंह बार बार मोड़ लेते हैं, बाबा रामदेव के ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ था उसका समर्थन करते हैं आप? बाबा रामदेव के ऊपर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में जो क्रैकडाउन हुआ था उसका आप समर्थन करते हैं क्या? बताइए। का स्पाई आके यहाँ बम फोड़ के चला जाता है, इस ख्याल की तो इसकी जिम्मेदारी कौन होती? आशुतोष जी मैं पूछ रहा हूँ ना, कार्यालय की तरफ मुड़ जाते। रामलीला मैदान में रात में 12 बजे रामदेव बाबा को सलवार पहन के भागना पड़ा था, पुलिस ने क्रैकडाउन किया था, आप उसका समर्थन करते हैं क्या? सरकार को बचाने के लिए ये अपराध है एक तरीके। लीजिए आप भी वैसे ही बंद करके बैठ गए, आप भी नहीं बोलेंगे अब, जैसे किसान नेता नहीं बोल रहे। मैं पूछ रहा हूं ना, रामलीला मैदान में जो रात में 12 बजे पुलिस वालों ने किया था, सलवार पहन के भागे थे रामदेव बाबा, उसका आप समर्थन करते हैं क्या? किसी डेमोक्रेसी में आंदोलन ऐसे तोड़ा जाता है क्या? एक मिनट हाँ, जब किसानों ने कहा था कि मुझे रामलीला मैदान में बैठने की अनुमति दी जाए, तब तो आपने सड़क काट दी, तब आपने पेड़ उनके सामने लगा दिए, आपने पंजाब के अंदर ट्रेन को रोक दिया। क्यों जगह दे तो रहे थे उन्हें जगह, अरे उनको बोल रहे थे ना कि वहां पे आप बैठिए, चुपचाप बैठे रहने देते, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अरे आप समझ नहीं रहे, अभी आशुतोष जी जिन लोगों ने एग्रीमेंट नहीं, आशुतोष जी जिन लोगों ने 37 एग्रीमेंट लिखित में किए, जिन लोगों ने 37 एग्रीमेंट लिखित में किए, वो रामलीला मैदान में आके चुपचाप बैठे रहते। अरे आप इस्तीफा देके चले जाइए अगर आपसे मैनेज नहीं होता गोपाल कृष्ण जी, प्लीज। मैंने नहीं किया है, मैं यही बताना चाह रहा हूँ
मैनेज किया है, मैनेज हुआ है। अगर आप एक व्यक्ति की जान गई है, वो भी अगर आप लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकते आपकी सरकार, तो इस्तीफा देके घर बैठ जाइए। पुलिस का काम जान और माल दोनों की सुरक्षा है। पुलिस का काम और को मैनेज करेंगे, आपसे नहीं मैनेज हो रहा। जान और माल कल अगर ये भीड़ अगर कैसे नहीं हो रहा? जान एक आदमी की जान गई है, एक आदमी की जान गई है, वो भी अगर राजपथ एक आदमी की जान गई है, घर की तरफ चली जाती, इतने उद्दंड लोगों के बीच में आप लोग इतने उद्दंड लोगों के बीच में भी एक आदमी की जान गई है। आपसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा होती है, आपसे मैनेज नहीं होता। जामिया में हिंसा होती है, आपसे मैनेज नहीं होता। दिल्ली के अंदर दंगा होता है, आपसे मैनेज नहीं होता। आप कल क्या रहे हैं? आप कल पुलिस सरकार चला रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। अरे पुलिस ने बहुत महत्वपूर्ण कब उपलब्धि है ये, नहीं तो एक आदमी की जान गई है। किसानों की गलती से किसानों का आंदोलन होता है, जान और माल दोनों की सुरक्षा। अच्छा रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। एलिमेंट्स पड़ रहे हैं। अरे आशुतोष जी प्लीज कार क्या रहे हैं आप भी, मतलब ना देखिए अंत में क्या होता है ना। सुनिए आशुतोष जी क्या चाहते हैं। अरे गोपाल जी एक मिनट रुक जाइए। आशुतोष जी ये चाहते थे कि कल बढ़िया से लठ बजती और कई सारे लोग वहां धराशायी। सुनिए ना सर, सुन लीजिए ना, सवाल ही पूछ रहा हूं मैं श्रीवास्तव जी जो सचिव रच के उनसे पूछ रहा हूं। अभी आप सुनिए थोड़ा। कल अच्छे से लठ बजती, गोलियां चलती, 10-20 निपट जाते तो आशुतोष जी को लगता हाँ पुलिस ने सही किया। लेकिन यहीं पे बैठ के वो कहते कि देखिए किसानों को मार दिया, क्योंकि नहीं गोपाल जी ये विपक्ष का ये कांग्रेसियों का एक षड्यंत्र था कि ऐसा हो जाए, क्योंकि किसान तो बेचारे पता नहीं भोले वाले हैं या क्या है वो, आई डोंट नो। वो ये चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे इस आंदोलन को एक दूसरा रंग दिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि कल उसने अपने ऊपर डंडे खा लिए, लेकिन वो नहीं होने दिया जिसको पूरा विपक्ष चाहता था, जिसको ये जो वहां 40 संगठन के बता रहे नेता वो यही चाहते थे। ये समित मलिक को समझ में नहीं आ रही बात अभी। और रामदेव सचिव जी शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उसमें तो बात ही नहीं कर रही है। गुंडे आंदोलनकारी उस पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो। जिस आंदोलन का स्वयं वो समर्थन कर रहे थे, उनके ऊपर जब डंडे बरसाए गए, उनको सलवार पहन के भागना पड़ा, उस पे तो आशुतोष जी बोलेंगे नहीं कुछ। लेकिन ये चाहते थे कि कल 2-4 लाशें गिर जाती और लाठियां टूटती तो कहते हैं हाँ पुलिस ने सही काम नहीं किया, पुलिस ने किसानों को मारा। तो ये एक ट्रैप था जो बच गया। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये ट्रैप नहीं हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सरकार को इतना डिफेंड करेंगे। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा हूं सर, मैं विपक्ष को आईना दिखा रहा हूं। नहीं मैं जो दिल्ली में हुआ है, जो दिल्ली में हुआ है, जिन्हें आज जूते मारने वाली जो आशुतोष जी उनको मुबारक हो। आशुतोष जी देखिए, आशुतोष जी किसी की भी सरकार हो, गोलियां चलना अच्छी बात नहीं होती। और किसानों के ऊपर चूंकि पूरा विपक्ष यही चाहता था वो बेनकाब हो गया है, इसलिए बुरा लग रहा है। सबसे पहले ट्रैक्टर रैली की एक एक करके भाई, एक एक करके प्लीज, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। अफसर को एडमिनिस्ट्रेशन चलाना नहीं आता है। पुलिस की जिम्मेदारी जान और माल दोनों की सुरक्षा। गोपाल जी जिस भी अफसर ने या जिस भी मंत्री ने जिस भी ट्रैक्टर रैली चलाने की अनुमति दी, उस वक्त उसको एडमिनिस्ट्रेशन का खाका नहीं आता है। भाई एक इससे नहीं, प्लीज एक एक करके मैं सचिव साहब से पूछना चाहता हूं। सचिव साहब, यही कल हो सकता था ना जो बच गया, थैंक गॉड कि वो नहीं हुआ। के श्रीवास्तव जी आपसे पूछा मैंने। देखिए सिविल सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है, चाहे पुलिस का हो चाहे आईएएस का हो, उसके अंदर जब लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, जब उसकी बात होती है तो उसमें ये बात आती है कि जो भी ऑफिसर वहाँ पे स्पॉट पे इंचार्ज है, ये उसका बुद्धि विवेक, उसका निर्णय होना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, पॉलिटिकली करेक्ट हो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस का तरीका ये बिल्कुल नहीं बताया जाता, न बताना चाहिए। कल की जो घटना हुई है ये प्योरली लॉ एंड ऑर्डर की घटना थी, अराजकता की घटना थी, और इसको जो है फर्मली डील करने की जरूरत थी। कुछ लोग मरेंगे जरूर मरेंगे। देखिए कहते हैं ना कि भाई बिन होई न प्रीत, जब तक से कानून का डर नहीं होगा तब तक से व्यवस्था नहीं सुधर सकती है। आप यदि कोई ये लोग सोचें कि यदि कल कोई मरा नहीं, हमने बड़े उसे टैक्टफुली हैंडल के लिए, कतई नहीं, बड़े सारे शरारती तत्व उनका और मनोबल बढ़ गया होगा इन सब चीज़ों को देखते हुए। खैर चलिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे जो है अब सरकार को इसमें फर्मनेस और पुलिस को दिखानी होगी। ये जितने बॉर्डर इन्होंने ब्लॉक करें उसको क्लियर करना होगा। और जी अब जैसा मैंने कहा था कि अब ये
किसानों का आंदोलन कतई नहीं रहा, ये हो गया सियासी आंदोलन और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई है, उसके हिसाब से उसको डील करना होगा, समझ गए आप जी। और जो लोग वाकई चीज देखिए, जैसा गोपाल कृष्ण ने कहा, मैं मानता हूं कि किसानों के सामने बड़ी सारी समस्याएं हैं और उसका समाधान करने का एक रास्ता जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रशस्त किया है। यदि उस कमेटी के मेंबर्स के प्रति आपका कोई ऑब्जेक्शन है या कुछ और लोगों को उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, आप कराइए, लेकिन आप एक सौम्य तरीके से बैठ करके बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालिए। सरकार ने ऑलरेडी कह रखा है कि हम 1.5-2 साल तक इसको आगे टालने के लिए तैयार हैं, आप करिए, रास्ता निकालिए। लेकिन ये जो हुड़दंगई हो रही है, ये जो बॉर्डर ब्लॉक किए जा रहे हैं, इस सबको रोकना पड़ेगा। यदि सरकार इसके अंदर नरमी दिखाएगी तो ये और बढ़ते जाएंगे। इसलिए कल जो घटना है उस जिस ढंग से पुलिस ने हैंडल किया उससे मैं खुश नहीं हूं और ये कोई मान के चले कि नहीं साहब कोई हमारा नहीं, हमने बड़ी उपलब्धि प्राप्त कतई नहीं किया आपने, बल्कि और ज्यादा नुकसान किया है। इसलिए अब आगे आप सचेत रहिए, आगे यदि कोई ऐसी घटना होती है तो फर्मनेस दिखाइए, तभी जाकर के कानून का भय पैदा होगा। जी अच्छा, चौधरी साहब ध्यान से सुनिएगा सवाल। का प्रश्न है श्रीवास्तव जी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि बहुत नीरज जी 10 सेकंड का मैं इन्हीं से फिर ये बोल दे, बस 10 सेकंड बोलिए सर बोलिए, 10 सेकंड। मैं एक ये पूछ रहा हूँ श्रीवास्तव जी से कि पुलिस की जिम्मेदारी जान और माल दोनों की सुरक्षा है या केवल स्वाभिमान और मान की? जान नहीं गई ये महत्वपूर्ण है, जान को ग्राउंड लेवल पे अगर किसी ने तरीके से संभाला है तो वह भी एक महत्वपूर्ण है कि नहीं उसके लिए पुलिस की ड्यूटी में? नहीं गोपाल कृष्ण जी, जान उन लोगों की जो लॉ अबाइडिंग है उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी होती है। जो कानून अपने हाथ में लेके हुड़दंगे करते हैं, दंगा फैलाते हैं, उनकी जान बचाने की कतई जिम्मेदारी आपकी नहीं है। तो किसानों में नहीं सटे साठ हम समाज चले जदीद बदमाशी लाखों लोग नहीं लाखें लोग नहीं, ये जो बदमाशी कर रहे थे उसको पुलिस, आप देखिए पुलिस को पता है लाखों में जब जो लोग जो जी अच्छा रुकिए, सब पता है कि कौन कर रहा था, ठीक है ना। तो कुछ लोगों को आप टैकल करेंगे, बाकी अपने आप भगते हैं सब। चौधरी साहब यदि आप नहीं कोई एक्शन लेंगे तो यही होगा सब। के.एन. श्रीवास्तव जी जो भारत सरकार में सचिव रह चुके हैं, आशुतोष जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों लोग इस बात के पक्ष में हैं कि अच्छी कुटाई कल होनी चाहिए थी, क्योंकि वो उपद्रवी गुंडे जो लोग थे वहां पे उनको सूद देना चाहिए था। आप लोगों को इस बात का हल्का सा भी एहसास है कि जिस तरीके की आप वहाँ रैली निकाल रहे थे, फिर आप कह रहे हैं कि वो बाहर से लोग आ गए, अगर कल ये होता तो क्या होता? आप सोच पा रहे हैं इस बात को? और आपके नेता जैसे लोग किस तरह भाषण दे रहे थे? और मैं कई बार कह चुका हूं कि हम उस घटना की कठोर निंदा करते हैं और हम कहते हैं जितना तकड़ा एक्शन होना चाहिए था उनके ऊपर होना चाहिए था। हम लोग उनके साथ नहीं है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हमारा आंदोलन खराब करने आए थे। ये गोपाल जी की जिम्मेवारी है, ये अपने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है। क्या होता है ना, अरे सभी चौधरी साहब सुनिए ना, जो लोग इस डिबेट को सुन रहे होंगे ना वो हंस रहे होंगे आपके ऊपर। बताएं क्यों हंस रहे होंगे? नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सुन लीजिए ना, बता रहा हूँ, मैं सुन लीजिए क्यों हंस रहे होंगे आपके ऊपर, मैं बता रहा हूँ आपको। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक आपके नेता ट्रैक्टर और तिरपाल के नीचे छिपे थे और अब यहां बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको 10 बजे निकल के आंदोलन रद्द करना चाहिए था, ट्रैक्टर रैली रद्द करनी चाहिए थी। ये ज्ञान जो आप यहां दे रहे हैं ना वो कल 10 बजे करना चाहिए था। इसलिए जो लोग सुन रहे होंगे वो आपके ऊपर हंस रहे होंगे कि अगर ऐसे नेता है किसानों के तो किसानों का प्रभु ही मालिक है। समझ में आई बात आपकी? आप लोग कुछ मानने को तैयार नहीं हो, सारे सबूत हैं। वो बंदा बीजेपी कर रही ना, पुलिस दर्ज हो गई ना, 22 एफआईआर हो चुकी है ना। प्रधानमंत्री जी उनको दीजिए जाके, आप के साथ जो बैठता है उनको दीजिएगा। अभी आप जो सबूत जो आप हमको देना चाहते हो, अभी एफआईआर हुई है, आप दिल्ली पुलिस से निपटिएगा। अभी जो आशुतोष जी चाहते हैं अब वो होगा आगे, तो निपटेंगे टिकैत जी। वकील साहब जी सही बात कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, और जो ये सत्ताधारी लोग अगर यहाँ उल्ट बात करते हैं, उल्टी सीधी बात बोलते हैं, वो सही बात कर रहे हैं। चलो अपने आप पूछो ना पत्रकार आशुतोष जी से, वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में कि कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी कल? पूछो, वही कह रहे हैं।
हम आशुतोष जी की बात से सहमत हैं। हम चलिए कहते हैं, हमने यही तो मैं भी कह रहा हूँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ प्रभु, उनके खिलाफ कार्रवाई। आप जैसे नेताओं के ऊपर सिर्फ हंसी आ सकती है और कुछ नहीं हो सकता। वो आपके लोग थे। कि आप सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक छिप के बैठ जाइए और अगले दिन निकलिए, कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? ये आपका नेतागिरी है, ये नेतागिरी है आपकी, यही नेतागिरी है ना। लाल किले पर अगले दिन तक आदमी रहे, वो किसके आदमी? वकील साहब, आशुतोष जी, समय खत्म हो रहा है। आशुतोष वकील साहब सुन रहे हैं आप वकील के पहले एक इंसान भी हैं और मेरे ख्याल में दिल्ली में रहते हैं। देखिए साहब क्या तर्क दिए जा रहे हैं। अगर मैं एक आंदोलन कर रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आंदोलन बिगड़ गया तो मैं तुरंत निकलूंगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मीडिया खड़ी है वहां पे, बता दूंगा भैया इस हमारा आंदोलन रद्द, हमारे ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं। फिर जो बचते वो सूते जाते, लेकिन वो तो हमने 4 बजे शाम को किया। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि भाई सबकी जिम्मेदारी, लीडर्स की जिम्मेदारी तो बनती है ना, चाहे वो बोलें कि ठीक है वो हमारे उसमें नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो कोई और थे, लेकिन जो भी हो रहा था वो किसान आंदोलन के नाम पर ही हो रहा था। और जो कुछ लोग आए थे वो चाहे किसान हो नहीं हो, लेकिन हाँ जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए थी और कार्रवाई में मदद भी करना चाहिए था। बल्कि नहीं, वो तो एमओयू साइन किया था उन्होंने। आपकी क्या जिम्मेवारी है? तो वो अभी वो ये कह रहे हैं कि भाई वो हमारे लोग नहीं थे, वो उनका कहना है। लेकिन ठीक है, अगर उनके लोग नहीं थे, अरे तो फिर आपने उस वक्त कहना था कि मैं तो इन 5000 लोगों की ले रहा हूँ, बाकी 95,000 लोगों को आप समझो, और वो 5,000 मैं आप ही सरकार। हाँ तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी पूरे आंदोलन की ले रहे, हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, जबरदस्ती निकालेंगे, नहीं निकालने दोगे तो हम तोड़ के निकालेंगे। तो फिर जब आपने पूरे लाखों लोगों की ली है तो फिर तो लेनी पड़ेगी ना, ये तब थोड़ी कहा था। माफी चाहूंगा, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। पुलिस को कोऑपरेट करना चाहिए था, कल पुलिस के साथ पूरा जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई काम खराब हो जाए तो वो मेरा आदमी नहीं था भाई, ये सबसे अच्छा तरीका है ना, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और वो जो सिंधु बॉर्डर में 1.5 लाख आदमी बैठे हैं, नहीं उस सरकार जिम्मेदार है, पार्टी जिम्मेदार है, आशुतोष जी जिम्मेदार हैं, दिल्ली में रहते हैं इसलिए इनकी जिम्मेदारी है, नागरिक के तौर पे आपकी भी जिम्मेदारी है, इनकी छोड़ के बाकी सबकी जिम्मेदारी है। और वो 40 संगठन कम नहीं होते हैं, 2-4 निकल जाए आए जाए कुछ नहीं, वो 40 के 40 बने हुए, पता नहीं कौन से 40 हैं वो, उनकी कोई जिम्मेदारी, बाकी सब पूरे देश की जिम्मेदारी है। हो सकता है अमेरिका की भी जिम्मेदारी कुछ दिन में तय कर दी जाए। महाराज मलिक साहब, चौधरी साहब, कुछ सोचिए, आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं विपक्ष के, जिससे आपको बचना चाहिए। और आपने जो अपना ये कुंडा कर लिया है ना आंदोलन का, देखते कैसे चलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि कुछ आगे शांति बनी रहेगी और किसानों का भला ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।